गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अकाउंटिंग रेशियो जो अभी पढ़ाने का प्रोसेस में चल रहा है उसी अकाउंटिंग रेशियो के अगले वीडियो में हम आए हैं, जिसमें आपको पढ़ना है अकाउंटिंग रेशियो में करेंट रेशियो। जो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि अकाउंटिंग रेशियो को 4 पार्ट में बांट दिया गया था। पहला था आपका लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा था सोल्वेंसी रेशियो, तीसरा था एक्टिविटी रेशियो और चौथा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये 4 पूरे अकाउंटिंग रेशियो के 4 पार्ट में बांटा गया था। उसी 4 पार्ट में से पहला पार्ट जो था आपका लिक्विडिटी रेशियो, उस लिक्विडिटी रेशियो को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। लिक्विडिटी रेशियो यानी तरलता अनुपात जो है उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। उसका एक पार्ट है पहला पार्ट है उसका करेंट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का पहला पार्ट है करेंट रेशियो, यानी हिंदी में कहते हैं इसको चालू अनुपात, है ना। ये चालू अनुपात का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बट्टे करेंट लायबिलिटीज, है ना। करेंट एसेट्स बट्टे करेंट लायबिलिटीज, जिसको हिंदी में कहा जाता है चालू संपत्ति बट्टे चालू दायित्व, है ना। साथियों, ये चैप्टर जो अकाउंटिंग रेशियो जो है ये पूरे फॉर्मूला बेस पर आधारित चैप्टर है। अगर इस चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो फिर इस चैप्टर का आप सवाल नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए साथियों आप लोगों से आग्रह है कि जो भी फॉर्मूला बताया जा रहा है उस फॉर्मूला को अवश्य आप याद रखेंगे, तभी आपका इस चैप्टर का प्रश्न आप बना पाएंगे। और वैसे साथी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल आरके कॉमर्स को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड आईकॉम बीकॉम की सभी विषयों की तैयारी फ्री में कराई जाती है। तो साथियों जिन्होंने अभी तक आप चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल आरके कॉमर्स को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और कॉपी को लिंक इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने साथियों में शेयर कर दे कि जो भी बच्चे जो साथी आपके कॉमर्स पढ़ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं फिर अपने पढ़ाई की ओर। तो ये खासकर मुख्य रूप से क्लास 12th और बीकॉम के लिए है ना। ये चैप्टर जो अकाउंटिंग रेशियो 12th में भी पढ़ना है और बीकॉम में भी पढ़ना है। खासकर ये अकाउंटिंग रेशियो जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वे सभी के लिए ये अकाउंटिंग रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखें और समझें, और जिनको भी वीडियो कुछ समझ में ना आवे तो वो कमेंट में अवश्य लिखें, मैं आपकी समस्या के समाधान करने की कोशिश अवश्य करूंगा। तो इस अकाउंटिंग रेशियो के तहत पहला चीज आपको यही निकालना है, क्या? करेंट रेशियो, यानी हिंदी में कहते हैं चालू अनुपात बराबर फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बट्टे करेंट लायबिलिटीज, हिंदी होता है चालू संपत्ति बट्टे चालू दायित्व। अब आपको साथियों पता होगा कि ये करेंट एसेट्स क्या होता है और करेंट लायबिलिटी क्या होता है, ये आपको 11th में ही पढ़ाया जाता है। साथियों आपको बताया गया होगा कि करेंट एसेट्स उस प्रकार के एसेट्स को कहते हैं जिसको आप 12 माह के अंदर कैश में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। वैसी संपत्तियां जिसको 12 महीने अर्थात 1 वर्ष के अंदर आप आसानी पूर्वक कैश में उसको बदल सकते हैं तो उसको कहा जाता है करेंट एसेट्स। दूसरा है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी यानी हिंदी में कहते हैं चालू दायित्व। तो चालू दायित्व उस प्रकार के दायित्व को कहा जाता है जिसका भुगतान 1 वर्ष अर्थात 12 महीने के अंदर कर देना होता है। वैसी दायित्व जिसका भुगतान 12 महीना अर्थात 1 वर्ष के अंदर जिस दायित्व का भुगतान कर देना है उस दायित्व को ही करेंट लायबिलिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। साथियों आपको पता है कि कोई भी व्यवसायिक संस्था जो होता है उसके पास 2 प्रकार की एसेट होती है, एक होता है करेंट एसेट, एक फिक्स एसेट। लायबिलिटी भी 2 प्रकार की होती है, एक होता है फिक्स्ड लायबिलिटी, दूसरा होता है करेंट लायबिलिटी। तो दोनों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। तो अब हम बात करते हैं करेंट रेशियो का, करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटी, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब बात होती है कि अब करेंट एसेट्स में क्या सब आता है, करेंट लायबिलिटीज में क्या सब आता है। साथियों करेंट एसेट्स में क्या सब आता है और करेंट
लायबिलिटीज में क्या सब आता है, तो इस दोनों की डिफाइन के लिए हमने यहाँ डिटेल से लिख दिया है ना। साथियों आप सभी से आग्रह है कि ये करेंट, देखिए लिखा गया यहाँ करेंट एसेट चालू संपत्ति, करेंट लायबिलिटीज चालू दायित्व, यानी जो आपका फॉर्मूला है ना करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी, उसी को आप करेंट एसेट में किस सब को जोड़ना है, करेंट लायबिलिटी में किस सब को जोड़ना है, उसके लिए मैंने एक डायग्राम बना दिया यहाँ पर साथियों। तो देखिए अब ये करेंट एसेट में साथियों ये नाम इतना आता है, ये नाम आपको याद रखना होगा, है ना। जैसे करेंट एसेट में पहले आता है कैश, कैश इन हैंड, चेक, कैश एट बैंक, है ना। कैश, कैश इन हैंड, चेक, कैश एट बैंक, ये करेंट एसेट में है। फिर दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक, या इसी को इन्वेंट्रीज कहा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्रीज, ये भी करेंट एसेट की कैटेगरी में आता है। और ये सब क्या होता है, सब आपको 11th में पढ़ाया गया है। क्लोजिंग स्टॉक किसको कहते हैं, इन्वेंट्री किसको कहते हैं, कैश मतलब नगद होता है, जो आपके पास कैश के रूप में रुपया है उसी को कैश या कैश इन हैंड कहते हैं। कैश एट बैंक का मतलब जो रुपया आपके बैंक में जमा है उसको कैश एट बैंक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है अंतिम रहतिया, कि वैसा माल जो वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ आपके पास बच जाता है, उसको ही क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है या इन्वेंट्री कहा जाता है। तीसरा है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंतर्गत साथियों सन्ड्री डेबिटर्स, सन्ड्री डेबिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, या इसी को शॉर्टकट में BR भी कहा जाता है। माने ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत दो चीज आता है साथियों, सन्ड्री डेबिटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, या बिल्स रिसीवेबल को शॉर्टकट में BR के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म का मतलब वैसा इन्वेस्टमेंट जो कम समय के लिए आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, एक वर्ष से कम के लिए, एक वर्ष या एक वर्ष से कम का जो इन्वेस्टमेंट होता है वह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और वह करेंट एसेट में जोड़ा जाता है। मार्केटेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, है ना। ये फिर पांचवा है साथियों प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है साथियों, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड समझते हैं साथियों, ये भी 11th में सारा कुछ पढ़ा जाता है। प्रीपेड का मतलब होता है पूर्वदत्त व्यय, मतलब जो समय से पहले आपने व्यय कर दिया उसको ही प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं पूर्वदत्त व्यय, है ना। और ये एक प्रकार की करेंट एसेट होता है ये, है ना। ये प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्यूड ETC, ये सारे के सारे क्या है, करेंट एसेट है। तो साथ ही करेंट एसेट का नाम एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, कैश, कैश इन हैंड, चेक, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंतर्गत आता है साथियों सन्ड्री डेबिटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्यूड ETC। मतलब इस प्रकार के इतना नाम अगर आप याद रख लेंगे तो आपका लगभग अकाउंटिंग रेशियो में जो करेंट रेशियो में जो करेंट एसेट आता है उसमें लगभग इतना ही सारा नाम आपको आता है। अब चलते हैं हम यहाँ करेंट लायबिलिटी, यानी करेंट लायबिलिटी चालू दायित्व में किस सबको जोड़ना है आपको। तो देखिए करेंट लायबिलिटी में साथियों सबसे पहले लिखा गया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग कोई अर्थ दूसरा होता है लोन, शॉर्ट टर्म लोन कहिए या शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहिए, मतलब वैसा लोन जो एक वर्ष से कम के लिए लिया गया हो, जिसका वैसा ऋण जिसको एक वर्ष के अंदर भुगतान कर देना होता है, उस प्रकार के ऋण को ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल, क्या है साथियों, ट्रेड पेबल, जिसका हिंदी होता है दे बिल, है ना। इस ट्रेड पेबल के अंतर्गत आता है दो चीज साथियों, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या है साथियों, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स।
यानी ये ट्रेड पेबल के अंतर्गत साथियों दो चीज आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स। आगे साथियों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वैसा एक्सपेंस जो बकाया है, जो वर्ष की समाप्ति पर भी वैसे एक्सपेंस जिसका भुगतान नहीं किया गया है, उस प्रकार के एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। हिंदी में इसको अदत्त व्यय कहा जाता है और यह भी एक प्रकार के करेंट लायबिलिटी होता है। और चौथा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मतलब जो एक साल से कम के लिए प्रावधान यानी प्रोविजन जो कंपनी करती है, व्यावसायिक संस्था करती है, उसे ही शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहते हैं। तो साथियों करंट लायबिलिटी में बस इतना ही नाम आपको याद रखना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म और ईटीसी लगा दीजिए। और कुछ होता है लेकिन इसमें ज्यादा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। आप इतना अगर ये करेंट एसेट और ये करेंट लायबिलिटी अगर ये आप याद कर लेते हैं तो निश्चित समझिए आपकी कि आने वाला करेंट रेशियो हो, लिक्विड रेशियो हो, आने वाला 3-4 प्रकार के रेशियो है, उस सब में आपका इतना काम करेगा ये। अगर ये आपका याद नहीं रह पाएगा तो फिर आप करेंट रेशियो निकाल पाइएगा ना लिक्विड रेशियो निकाल पाइएगा। इसलिए साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही कि आप सभी से आग्रह है कि ये सभी वीडियो को एक बार अगर आपको समझ में ना आवे तो कम से कम 2 बार 3 बार इस वीडियो को रिपीट कर करके देखेंगे तो उम्मीद है कि निश्चित आपको याद करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी हो जाएगा। और फिर से वैसे साथियों जिन्होंने हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल आरके कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और अपने दोस्तों में भी, जो दोस्त आपके कॉमर्स पढ़ते हैं, उन दोस्तों में भी हमारे इस वीडियो को लिंक को शेयर कर ले। और हमारे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड आईकॉम हो, बीकॉम हो, है ना, सभी विषयों की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में कराई जाती है। इसीलिए आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।